हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लर्नर जोन। डू यू नो में आज हमारे लिए है सिख न्यू ईयर। आप सभी को पता होगा, अभी हाल ही में 14 मार्च को सिख न्यू ईयर की शुरुआत हुई और 14 मार्च को सेलिब्रेशंस हुए थे। ठीक है, उसी से रिलेटेड हमारा ये वीडियो है छोटा सा। इसमें देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। नानक शाही कैलेंडर इज अ ट्रॉपिकल सोलर कैलेंडर यूज्ड इन सिखिज्म। इसका मतलब सिख धर्म में जो कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नानक शाही कैलेंडर। और ये क्या है, एक ट्रॉपिकल सोलर कैलेंडर है। इस ट्रॉपिकल सोलर कैलेंडर में एक्यूरेट ट्रॉपिकल ईयर का इस्तेमाल किया जाता है। और ट्रॉपिकल ईयर कितने ड्यूरेशन का होता है? ट्रॉपिकल ईयर का मतलब है 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट्स और 45 सेकेंड्स। इसमें कहीं पे भी सिडरल ईयर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सिडरल ईयर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर ये सन है तो सन के किनारे किनारे अर्थ रिवॉल्व करता है। ठीक है ना? जो टाइम लेता है उसी को हमने अभी 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट्स के तौर पे देखा। अब अगर मान लीजिए कोई दूसरा स्टार है यहाँ पे कहीं पे, अगर इसके इसके रिगार्ड में या इसके रेफरेंस में अगर हम लोग अर्थ के रिवॉल्यूशन टाइम की अगर बात करते हैं तो उसको हम लोग फिर बोलेंगे वो सिडरल ईयर हो गया। इसका मतलब अर्थ जब सन के चक्कर लगाएगा लेकिन किसी एक पर्टिकुलर स्टार के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो हम लोग उसको सिडरल ईयर बोलते हैं। और सिख धर्म में सिडरल ईयर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है बल्कि एक्यूरेट ट्रॉपिकल ईयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें 12 महीने होते हैं जिसको 12 माह बोला जाता है। और ये 12 माह जो है ये एक कॉम्पोजिशन है जो कि विभिन्न सिख गुरुओं ने एक तरह से कंपाइल किया था। ठीक है, और उनका इसमें क्या ऑब्जेक्टिव था कि उन लोगों का ये कहना था कि भाई जो 12 महीने हैं वो 12 चेंजेस को एक तरह से डिनोट करते हैं। वो चेंजेस किसमें है? नेचर में, प्रकृति में जो जो बदलाव आते हैं वो 12 महीने के तौर पे डिनोट किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो सिखिज्म में जो ईयर है वो कब शुरुआत होती है? मंथ ऑफ चैत में। और चैत में जो पहला दिन है वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 14 मार्च, ठीक है, उस दिन होता है, जो कि जस्ट अभी अभी बीता है। इसके अलावा देखिएगा ईयर वन, मतलब ये सिखिज्म में जो कैलेंडर है, सिख कैलेंडर, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1469 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस हिसाब से अगर आप 2022 देखिएगा तो सिखिज्म में वो 554वां वर्ष है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नानक शाही 554। जैसे हम लोग विक्रम संवत, शक संवत, इस तरह से, उसी तरह से नानक शाही 554 बोलेंगे। ठीक है, 1469 बहुत अच्छे से हमें पता है गुरु नानक का बर्थ ईयर है ये। इसके अलावा देखिएगा नानक शाही कैलेंडर, ये भी हमें पता लग रहा है ये किसके नाम पे होगा। ऑब्वियस सी बात है, फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन गुरु नानक देव जी। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन गुरबानी। मंथ नेम्स आर टेकन फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहिब। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मंथ जो है ना, ये किसके नाम पे रखे गए हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब से ये नाम लिए गए हैं। इसके अलावा देखिएगा इस कैलेंडर में 5 महीने जो है वो 31 दिन के होते हैं, 31 डेज। और बाकी जो 7 महीने हैं ना वो 30 दिन के होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि कोई भी इसमें महीना 28 या 29 डेज का नहीं है। इसके अलावा लीप ईयर जो है, लीप ईयर एवरी 4 ईयर्स, हर चौथे साल लीप ईयर, है ना? और ये क्या है? विच द लास्ट मंथ फागुन है एज एन एक्स्ट्रा डे। जो उनका मतलब सिखिज्म में जो लास्ट जो मंथ है उसको फागुन बोल रहे हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा दिन जो है उसमें जोड़ दिया जाता है। और ये जो सिखिज्म वाला जो कैलेंडर है इसको अप्रूवल दिया गया है अकाल तख्त के द्वारा इन 2003। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।